स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस फेयर में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हमें किस तरीके की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो हमें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों लेनी चाहिए, और अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो हमें फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों लेनी चाहिए, और किस वॉशिंग मशीन के क्या फ़ायदे हैं, किस वॉशिंग मशीन के क्या नुकसान हैं, उसके बारे में आज हम डिटेलिंग करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन यहाँ पे मार्केट में कितने तरीके के अवेलेबल है। तो अभी मार्केट में हमारे पास 3 तरीके के वॉशिंग मशीन अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और उसके बाद अब दूसरा जो हमारा है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में उसमें 2 ऑटोमेटिक है, एक तो फ्रंट लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, और तीसरा है हमारा टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फ्रंट लोडेड में क्या होता है, सामने से एक जो आपको दिख रहा है यहाँ से हमें ढक्कन खोल के इसके अंदर कपड़ा डालना पड़ता है, और टॉप लोडेड में क्या होता है, ऊपर से ढक्कन खोल के उसमें कपड़ा डालना पड़ता है, बस। इसके अलावा दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये 2 है। तो ये 3 तरीके के हमारे पास मार्केट में वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। तो हम शुरुआत करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास एक तरफ कपड़े धोने वाला पोजीशन मिलता है और दूसरी तरफ हमारे पास कपड़े सुखाने वाला होता है, ठीक है। या चाहे आप कोई सी भी कंपनी का ले लो, सेमी ऑटोमेटिक का यही सिद्धांत है। 2 अलग अलग पार्टिकल हमारे पास होते हैं यहाँ पे। जो कपड़े धोने वाला इसका सिस्टम होता है, इसके अंदर हम पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद हम इसके अंदर सर्फ डालते हैं, और उसके बाद हमें जितना अपना लोड के हिसाब से जितना हमारा कपड़ा होता है हम उतना कपड़ा इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम टाइमर घुमाते हैं, ये हमारी मशीन चालू हो जाती है। टाइमर में इसके पास हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल कपड़ा धोने का और दूसरा होता है हैवी कपड़ा धोने का। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं होती, कपड़े धोने की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर हार्ड कपड़े हैं तो हार्ड पे कर दिया, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन चला दिया, आपका वॉशिंग मशीन कपड़े धोते रहेगा। एक लिमिट समय के बाद जो इसमें टाइमर होता है, उस टाइमर में हमारा 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट जो भी टाइमर है, वो टाइमर लगने के बाद आपका वॉशिंग मशीन कपड़ा धो देगा। कपड़ा धुलने के बाद आपका टाइमर बंद हो जाएगा, और आपका टाइमर जब बंद होगा, आपकी मशीन बंद होगी, तो बंद होने से थोड़ी देर पहले वो आवाज़ लगाता है, ट्रिन बजर होता है जो कि आवाज़ देती है। उसके बाद हमारी मशीन बंद हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमारा सेमी ऑटोमेटिक मशीन कैसे काम करता है। अब हम क्या करते हैं, उसमें कपड़ा जो हमारा धुल चुका है हम उसको निकालते हैं और निचोड़ के फिर अलग से, अब हमें कपड़े सुखाने की ज़रूरत है तो हमें उसे निचोड़ के फिर कपड़े सुखाने वाले पार्ट में डालते हैं। जो इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है कि हमें कपड़े सुखाने के लिए हमें इसको निकालना है और फिर उसके बाद कपड़े सुखाने वाले टब में डालना है, ठीक है। फिर कपड़े सुखाने वाले टब में आपने डाल दिया और उसके बाद आपको फिर टाइमर ऑन करना है, जो भी इसका 5 मिनट 10 मिनट का टाइमर है आपने लगा दिया। उसके बाद आपको फिर कपड़े सूख जाएंगे, सूखने के बाद हमारी मशीन बंद हो जाती, फिर हम अपना कपड़ा निकाल लेते हैं। ये इसके अंदर माइनस पॉइंट एक हुआ कि हमें क्या करना है, कपड़े निकालना है और तब जाके सुखाने के लिए अलग से निचोड़ के डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब इसके हम प्लस पॉइंट की बात करें तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब हमने इसमें से कपड़ा हमारा धुल गया, कपड़ा धुलने के बाद हम जो उसमें से कपड़ा निकाल रहे हैं, कपड़ा निकाल के आपने सुखा लिया, तो जो हमारे टब में पानी है वो पानी अभी भी आपका सर्फ का पानी बचा हुआ है, आप उससे चाहे तो और कपड़े भी धो सकते हो। ये इसका प्लस पॉइंट है कि हमारा जो सर्फ का पानी बचता है उससे हम और कपड़े धो सकते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इसी तरीके से काम करती है। और फिर हमें जो पानी, अगर जो हमारा कपड़ा धुल गया वो पानी हमें निकालना है तो हमें ड्रेन करना पड़ता है, वो अपना पानी वेस्ट पानी निकाल देता है। अब हम बात कर लें फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। फुल फ्रंट लोडर ले लो या टॉप लोडर वॉशिंग मशीन ले लो, दोनों का काम सेम है, दोनों में कोई नहीं, बस ढक्कन का अंतर होता है। ढक्कन की वजह से इसके अंदर प्राइस में बहुत बड़ा गैप है, एक सामने से ढक्कन खुलता है, एक ऊपर से ढक्कन खुलता है, बस इतना ही अंतर है। और इतने ही से अंतर में बहुत बड़ा गैप है इसके प्राइसिंग में, ठीक है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो इसका काम करने का क्या तरीका है, इसमें काम करने का तरीका यह है कि इसके अंदर हम पहले कपड़े डालते हैं, फिर एक टब दिया रहता है हमें, वहाँ से हम वो सर्फ डालते हैं। चाहे तो आप अलग से भी सर्फ डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने पानी डाला, पानी हमने टोटी, उसका अलग से आपको फिटिंग करवानी पड़ती है टोटी की। पानी का आपने फिटिंग करवा लिया, टोटी अपना लगवा लिया, और उसके बाद हमने एक टब में सर्फ डाल दिया है। सर्फ डालने के बाद आपने कपड़े डाल दिए, टोटी चालू कर दिया, सारा काम ये ऑटोमेटिक करता है। उसके बाद आपके पास बस ये सेलेक्ट करना होता है कि आपने किस तरीके का कपड़ा धोना है, हैवी धोना है, नॉर्मल देना है। इसके अंदर 4-5 ऑप्शन होते हैं, जो कि सेमी में सिर्फ 2 होते हैं, नॉर्मल और हैवी। इसके अंदर 4-5 ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, आप समझ जाओ, ठीक है। लेकिन सबका काम वही होता है, हैवी और नॉर्मल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें क्या है, जब 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको एक पॉइंट ये भी मिल जाएगा कि आपको जल्दी कपड़े सुखाने हैं, लेट कपड़े सुखाने हैं, ये सारी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही आपका वॉशिंग मशीन ने पानी पूरा ले लिया, सर्फ पूरा ले लिया, कपड़े डल गए, उसके बाद ये हमारा वॉशिंग मशीन चलने लगता है। ये वॉशिंग मशीन हमारा चलने लगता है।
और जब हमारा कपड़े पूरी तरीके से धुल जाते हैं, कपड़ा पूरी तरीके से धुल जाने के बाद ये क्या करता है, हमारे उस पानी को, जो हमारा सरफ वाला पानी है, ये उसको पूरा निकाल देता है। सरफ वाले पानी को पूरा निकाल देगा। उसके बाद ये पानी फिर से लेगा। पहले समझो आपने इसमें जो पहले पानी डाला, लगभग 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर पानी जो डलता है वो पूरे पानी को निकाल देता है। उसके बाद कपड़े धुलने के बाद वो पानी फिर से लेता है, लगभग उतना ही पानी फिर से लेगा, चाहे वो 30 लीटर 50 लीटर जो भी उसकी कैपेसिटी है उतना पानी फिर से लेगा। वो उतना पानी लेने के बाद फिर वो कपड़े को सुखाएगा। कपड़े सुखाने के बाद फिर आपका मशीन पूरी तरीके से कंप्लीट है। फिर आप उसमें से अपने कपड़े निकाल देते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या हुआ कि हमारा कपड़ा सूख के निकल रहा है, लेकिन माइनस पॉइंट क्या हुआ, ये जो हमारा सर्फ का पानी था, जो जिसे हम रिसाइकल मतलब यूज करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक में क्या वो पानी हमारा बचा हुआ, हम निकाल के कपड़ा सुखा रहे कहीं और, लेकिन इसमें क्या है, कपड़े सुखाने के लिए उस पानी को पूरा निकाल देता है। पूरा पानी निकालने के बाद फिर से कपड़े लेता है, पानी लेता है। तो यहाँ पे क्या, जो हमारा सरफ का पानी था जो हम रीयूज कर सकते थे, वो इसने पूरा वेस्ट कर दिया है, जिस वजह से लोग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने से थोड़ा बचते हैं। तो अगर आप भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आप इस बातों का ध्यान रखिए। वो सरफ भी आपका बहुत ज़्यादा ले रहा है, जाहिर सी बात है, उसमें आपका सरफ का पानी गया तो उसमें फिर से अगर आपको फिर से कपड़े सुखाने हैं, फिर से कपड़े धोने हैं, तो आपको फिर से उसके अंदर पानी डालना है, फिर से सर्फ डालना है, और फिर से वो इस तरीके से चलेगा। आपने जो टाइमर लगा दिया उस टाइमर से चलेगा। उसके बाद जैसे कपड़े धुल जाते हैं आपके, वो फिर से पानी फेंक देता है, फिर ऑटोमेटिक पानी फेंक देगा, फिर ऑटोमेटिक पानी लेगा, फिर कपड़े सुखाएगा और फिर पूरी तरीके से पानी निकालता है। तो बस ये होता है कि हमें इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती कपड़े धोने का और सुखाने का, बस सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है। बस प्लस पॉइंट क्या है, इसके माइनस पॉइंट क्या है कि हमसे पानी बहुत ज़्यादा लेता है, सर्फ बहुत ज़्यादा लेता है। जिस जगह पे पानी की समस्या है वो लोग तो बिल्कुल भी न ले फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और जहाँ पानी की समस्या है वो लोग सेमी ऑटोमेटिक ही वॉशिंग मशीन ले। और इसके अलावा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है।